काशी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी भी रहे मौजूद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। एक्स पर पोस्ट कर प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। बाईस जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। अब तक काफी हो चुका है काम। सामने आई अंदर की अद्भुत तस्वीरें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1500 साल बाद होगा भव्य अनुष्ठान। 60 घंटे मंत्रोच्चार के बाद अयोध्या में विराजेंगे भगवान श्री राम। ज्ञानवापी मामले में एसआई ने सौंपी स्टडी रिपोर्ट। कोर्ट ने एसआई को दिया था 10 दिन का समय। 100 दिन से अधिक चला परिसर का सर्वे। और 7 से 14 दिसंबर तक अभियान चलाकर प्रत्येक टीबी मरीज का होगा पंजीकरण। 15 दिसंबर तक मरीज के खाते में पोषण राशि भेजने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने किया परिवार पर हमला। सिद्धार्थनगर से खबर, दबंगों ने परिवार पर हमला किया। पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से खबर, हमले में एक ही परिवार के 4 लोग हुए घायल। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप। पीड़ितों का कहना, पुलिस ने खुद बोलकर लिखवाई तहरीर। दबंगों ने चाकू, हथौड़े, ईंट से किया हमला। सिद्धार्थनगर से खबर, दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई। पीड़िता का आरोप, खुलेआम अभी तक घूम रहे हैं आरोपी। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के जबजौआ गांव का पूरा मामला। सिद्धार्थनगर से दबंगई की खबर। सिद्धार्थनगर में दबंगों ने परिवार पर किया हमला। पुलिस से शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। हमले में एक ही परिवार के 4 लोग हुए घायल। पीड़ितों ने पुलिस पर लगाया आरोप। पीड़ितों का आरोप, पुलिस ने खुद बोलकर तहरीर लिखवाई, दबाव देकर। हमार बच्ची कैसे फूल ना लगा, हमार जमीन हो तो उनके का बोले 2 बेटे रहे। अब दोनों बच्ची बात करे थे अपने, उनका 3 4 5 बेटे रहे। निकल के 4 बेटा हुए। हमारे बच्चे कुपरा एक बेटा हुआ चढ़ गए और चढ़ के साहेब मुँह दी दे के हथौड़ी वही रहा, ईटा वही रहा, ओकर चट्टा दे के खून दी। और हमारे दोनों पुराने धान तौला उतरे, धान तौला के हमारे देखे होते चिघर के भागे। हमारे आदमी चाकू लेके मार दी, वट कट गए। हमारा आदमी चिल्लाए लाग तो हम दौड़ी, हम मार दी। तुम्हारे एक बिटिया और रही वो दौड़ी मार दी, नकुना लगा फुट फाटी गया। और पहले फिर हम दौड़े, फिर मिश्रौलिया थाने में गए, दरखास्त दिहन। हमारा दरखास्त फिर दूसर कहीं नहीं लिखा बढ़िया। हमारा दरखास्त फिर फाड़ के बहा दी कि का करी। अपने बोल के दरखास्त लिखवाई और लिखवा के अपने छोड़ी तो उन्होंने हमारे कुछ सुनवाई कहूँ नहीं हुआ था। ओकरे पहले फिर हमें गाड़ी दियत रहा, मारे धमकी दियत रहा। फिर ओकरे पहले हम दिए रहे दरखास्त 2 दाई, फिर वो नहीं मैं सुनवाई सुकरे करे। पुलिस एकठू आई नहीं कि पकड़ के ले जाओ का बंद करें। गाड़ी भी कुछ नहीं कही, हमारी कुछ नहीं अभी लगा था। ओकरे पलवार है, हमारी पलवार ना है, हम गरीब मनई हैं। अब हम कहाँ चली जाए ओकरे नाते। घटना के बाद भी आपको गाली गलौज या कुछ धमकी दे रहा था? हाँ, घटना के बाद फिर हमें गाली दिया था, मारे धमकी दिया था। कहता हगा घर में मार बल के मुताए मार, जान से मार ढार तोहर कर, ज़्यादा तोहरे कर भी तो। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हाँ साहब को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दियो कि हमन के खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर डिपो की खस्ता हाल बस का वीडियो वायरल हुआ है। हमीरपुर से खबर, डिपो की खस्ता हाल बस का वीडियो वायरल। बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस को धक्का लगाते नजर आए सिपाही, परिचालक और सवारियां।
उसमें धक्का लगाने का वीडियो वायरल हुआ। आए दिन खस्ताहाल बसों का यही हाल होता है, बस को धक्का लगाते सिपाही नजर आए। वीडियो तेजी से वायरल हुआ। खबर लखनऊ से, जहां अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती दिखाई दी। लखनऊ से खबर, अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती। अवैध निर्माण पर एलडीए को कार्रवाई के दिए आदेश। राजधानी लखनऊ से खबर, राप्ती अपार्टमेंट के परिसर में बने अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती। लखनऊ डेवलपमेंट एसोसिएशन ने धार्मिक स्थल ध्वस्त करने की कही थी बात। अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती दिखाई दी। धार्मिक स्थल गिराने के लिए फोर्स की मांग की गई है। मंदिर परिसर में महिलाएं भी इकट्ठा हुई। मैं मिसेस मोइना रॉय आई ब्लॉक 102 में रहती हूँ। तो हम लोगों को यही जानकारी मिली है एलडीए से कि उन लोगों ने एक देवालय को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। वो ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही लगन से, मेहनत से अपना पैसा लगा के हम लोगों ने ये मंदिर बनाया है। एलडीए ने कुछ नहीं दिया हुआ, हम लोगों ने सोसाइटी से भी कुछ नहीं लिया। हम लोगों ने अपना पैसा से, अपना लगन से, मेहनत से बनाया है। तो इसको एलडीए को तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ेगा तो हम लोग विरोध करेंगे, कभी नहीं हम लोग इसको तोड़ने नहीं देंगे। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? परिवार तो 200 के ऊपर रहता है। 250, हाँ 250-300 परिवार अभी है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गोमती नगर विस्तार में राप्ती अपार्टमेंट बना हुआ है। एलडीए ने बनवाया था, बुकलेट में बड़े बड़े वायदे किए थे, क्लब हाउस देंगे, स्विमिंग पूल देंगे। स्विमिंग पूल की जमीन इन्होंने एक प्राइवेट आदमी को बेच दिया। अब यहाँ के निवासी, ये जो पार्क जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर कोई मूर्ति निकली थी, यहाँ पर खुदाई हो रही थी पार्क का निर्माण के समय में। तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लोगों ने आपसी सहमति से आम सभा में मीटिंग करके एक मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि जो आरोप है उसमें कहीं मंदिर का जिक्र नहीं है, कोर्ट ने भी कहीं मंदिर तोड़ने की बात नहीं कही है। लेकिन अब एलडीए इसको जिस तरीके से गुमराह कर रहा है, आवंटियों के हितों में काम करने के बजाय पूरे मामले को गुमराह करने की एलडीए द्वारा कोशिश की जा रही है। इस राप्ती में मैं रिटायर्ड डीएफओ रहा हूं, और इसके पहले इस राप्ती का जितना प्लांटेशन का काम है, अब सभी राप्ती वासियों ने काम किया था। जब हम लोग 2014 में इसकी सफाई कर रहे थे तो उसी बीच में एक शिवलिंग दिखाई दिया, और उस शिवलिंग को लोग एक आस्तिक रूप में पूजा करने लगे थे। 2 साल पहले जनरल कमेटी के समय में विचार किया गया कि उस शिवलिंग को कम से कम स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि ये एक संस्कारगत जो है सभी लोगों में एक संस्कार आए और पूजा स्थल के रूप में बनाया जा सके। सभी सोसाइटी के सभी सदस्यों की सहमति के बाद से यह कार्य किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति मौजूद थी। पूरी प्रक्रिया पूरे करने के बाद हम लोग उस पर एक छत्र दिए, और साथ साथ इसमें राम के पूरे परिवार की, दुर्गा जी की, इन लोगों की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें कि किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं है, किसी का अतिक्रमण नहीं किया गया है, और यह राप्ती परिवार के लिए एक संस्कार के लिए करने का एक पुनीत कार्य किया गया है। तो राप्ती अपार्टमेंट का मामला है। भरत सेठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, राप्ती अपार्टमेंट के अंदर परिसर में जो मंदिर निर्माण है, क्या किस तरह से अवैध बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक राप्ती अपार्टमेंट है गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर अपार्टमेंट के बीच में एक पार्क की जगह थी, जहां पर पार्क बनने के दौरान एक शिवलिंग मिला था, और उसके बाद वहां उन लोग ने आस्था से मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। वहीं किसी शख्स ने कोर्ट में दाखिल करवा दी कंप्लेन की ये जो निर्माण है वो अवैध निर्माण है, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने एलडीए को निर्देश किया कि अवैध निर्माण पर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन जो राप्ती सागर अपार्टमेंट में राप्ती अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब कोर्ट को ये जानकारी नहीं थी यहाँ कोई धार्मिक स्थल है, या कोर्ट को ये जानकारी ही नहीं दी गई कि ये जो अवैध निर्माण की बात हो रही है वो मंदिर है। फिलहाल एलडीए को जब आदेश मिला तो एलडीए ने इन लोगों को जानकारी दे दी कि आपका जो पार्क में मंदिर
मंदिर बना है, धार्मिक स्थल है, उसको तोड़ा जाएगा, जिसके विरोध में आज तमाम जो राप्ती अपार्टमेंट में जो जाने वाले लोग थे वो गुस्से में हो गए और वो लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए, चाहे वो महिला हो चाहे वो बुजुर्ग हो, तमाम जो लोग एकत्रित होकर वहां पे मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। क्योंकि आज यहाँ पर मंदिर को तोड़ने के लिए एलडीए को कार्रवाई करने के लिए पहुंचना था। वीआईपी मूवमेंट के चलते आज वो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो लोग रहते हैं परिसर में उन्होंने ही कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी एलडीए का कर्मचारी पहुंचेगा या मंदिर तोड़ने की कोई कार्रवाई करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। फिलहाल अब पूरे मामले में आगे देखना होगा कि क्या होता है, किस तरह का एलडीए यहाँ पर कार्रवाई करके निर्माण तोड़ता है कि जो यहाँ पीछे जो क्षेत्रवासी हैं, जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, वो किसी तरह की अपने प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि आज काफी बड़ी तादाद में वहां पर रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की एलडीए के खिलाफ। जी भरत, कुल मिलाकर जो जैसा कि वहाँ लोग बता रहे हैं कि 2014 में शिवलिंग मिला था जो वहाँ पर साफ सफाई करके उन्होंने, और सबसे बड़ी बात यह कि पार्क के अंदर स्थित है, तो किस तरह से अवैध हुआ? क्या सार्वजनिक स्थल पे है या रास्ते पे है, क्या है वहाँ का? देखिए, ये एक जो सोसाइटी होती है, अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स के बीच में एक पार्क की जगह होती है, उसी पार्क में ये मंदिर का निर्माण किया गया था। किसी तरीके से अवैध नहीं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड है, उन्होंने सब लोगों ने इसका निर्माण कार्य करवाया। लेकिन उसके बाद एलडीए पर यही विरोध जाहिर कर रहे हैं लोग, जो रहने वाले लोग हैं, कि किस तरीके से ये जो आप लोग तोड़ने के लिए आ रहे हैं और उसको अवैध निर्माण किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये एलडीए की प्रॉपर्टी में नहीं है, ये एक पार्क है, पार्क की प्रॉपर्टी सोसाइटी में आता है। हाँ जी, सोसाइटी का पार्क है, अपार्टमेंट का ही पार्क है, उसी में ही मंदिर का निर्माण है। यही इन लोगों का कहना है कि कोर्ट के सामने एलडीए ने सही बातों को नहीं रखा ये अवैध निर्माण ये मंदिर है, क्योंकि कोर्ट में ये पता ही नहीं कि जो अवैध निर्माण कोर्ट बता रहा है कार्रवाई करने के लिए वो पक्का मंदिर है, धार्मिक स्थल है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी भरत, अब देखना होगा कि एलडीए किस तरह की कार्रवाई करता है। निश्चित तौर पर कोर्ट को शायद पूरी तरह से अवगत न कराया गया हो और धार्मिक स्थल का जिक्र ना हो और पार्क का जिक्र न किया गया हो, तो जब आगे कार्रवाई होगी तब मालूम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिटी, हमारे संवाददाता जुड़े थे हमारे साथ में, जो बता रहे थे कि राप्ती अपार्टमेंट का पूरा मामला है, जहां पर लोग अब आक्रामक हो गए क्योंकि मंदिर को तोड़ने की बात की जा रही है और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। खबर अमेठी से है, जहां 19 से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली। अमेठी से खबर 19 दिसंबर से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर भारतीय सेना के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अग्निवीर भर्ती रैली कितने पदों पर की जाएगी, इसकी जानकारी मामले की डायरेक्टर को भी जानकारी नहीं। अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित होगी अग्निवीर भर्ती रैली। अमेठी में 19 से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली। प्रदेश के 13 जनपदों से अभ्यर्थी रैली में होंगे शामिल। करीब 10,000 अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होंगे। रैली को लेकर भारतीय सेना के डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय सेना के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अग्निवीर भर्ती रैली कितने पदों पर की जाएगी, इसकी भी जानकारी डायरेक्टर नहीं दे पाए। खबर बुलंदशहर से, जहां चाकू से ताबड़तोड़ वार करके युवक की हत्या। बुलंदशहर से खबर, चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। 3,000 रुपए को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर से खबर, हत्या की वारदात को अंजाम देकर हत्यारा हुआ फरार। सड़क पर चाकू से गर्दन और पेट में किए कई वार। महज 3,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ और 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद
घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस पर कार्रवाई के बदले समझौता कराने का आरोप लगा है। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीनान का पूरा मामला बताया जा रहा है। ₹3000 के एवज में युवक की हत्या को अंजाम दे दिया गया। बीच सड़क गला रेत कर हत्या करने के बाद हत्यारा फरार हो गया। चाकू से गर्दन और पेट पर कई वार किए और पुलिस पर आरोप लग रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ग्रामीण की गोली लगने से हुई मौत। लखीमपुर खीरी से खबर, ग्रामीण की गोली लगने से मौत। नशे में धुत बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। मृतक के सर पर धारदार हथियार से चोट के निशान। खीरी थाना क्षेत्र के बिल्हारी गांव का मामला। एक बार फिर कलयुगी बेटे ने की करतूत सामने आई। नशे में धुत बेटे ने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक के सर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले। खीरी थाना क्षेत्र के बिल्हारी गांव का मामला। लखीमपुर खीरी से खबर, गोली लगने से ग्रामीण की मौत। नशे में धुत बेटे ने ही पिता को मौत के घाट उतारा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां दिखा फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर। लखीमपुर खीरी से खबर, लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ससुराल से वापस आ रहे बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा। बाइक सवार पति की सड़क हादसे में मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। मृतक के परिजनों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। हंगामे के दौरान सड़क हुई जाम, आवागमन भी हुआ बाधित। सीओ पलिया भी परिजनों को समझाते हुए नजर आए। लखीमपुर खीरी के भीरा पलिया नेशनल हाईवे का मामला। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पति पत्नी को ट्रक ने रौंदा। खबर जालौन से, जहां बिगड़ी यातायात व्यवस्था से जनता परेशान है। लोगों का आना जाना भी ठप हो गया है। आपको बता दें कि यातायात जागरूकता अभियान खत्म होते ही जिले भर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर हो या हाईवे, सभी जगह यातायात की बिगड़ी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अभी यातायात नवंबर ख़त्म भी नहीं हुआ कि यातायात ज़िले की चौपट व्यवस्था नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की। अगर यातायात की बात करी जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से जो रास्ताएं बनी हैं, जिस तरीके से रोड डाइवर्ट किए गए हैं और जिस तरीके से यातायात ट्रैफिक पुलिस लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब नदारत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो सड़कें बनी हुई हैं सक्रिय सड़कें हैं। और यहाँ पर जो आए दिन लगने वाले जाम से ये पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो सिग्नल बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अभी लगातार काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस लगती है वो नदारत रहती है और यातायात को लेकर आड़े तिरछी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं, रोड जाम रहते हैं और लगातार जो है एक्सीडेंट ज़िले में कहीं ना कहीं होते नज़र ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि यातायात की व्यवस्था जो है लोगों को समझाने वाली, जो जागरूक करने वाली व्यवस्थाएं हैं वो अभी यहाँ पर पूरी नदारत है। और टीआई की बात करी जाए तो उनका कहना यह है कि हम लगातार यातायात की व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन जो उनका कहना है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अपने मटर गश्ती में लगी रहती है और जो जिस तरीके से यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये होगा आने वाले समय में इस तरीके की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाता है, ताकि लोगों की जान जोखिम में ना हो और यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। बागपत में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां डीएम ने एक नहीं बल्कि एक साथ 41 अफसर और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने सीएमओ और एसीएमओ सहित 12 डॉक्टर,
इसके अलावा 41 सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है, जबकि अन्य विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। वहीं डीएम के क्षेत्र के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ शासन की गाइडलाइंस का ध्यान दिलाते हुए अन्य विभाग के अधिकारियों को भी हिदायत दी गई कि अगर कोई अधिकारी ऑफिस के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम की कार्रवाई के बाद बागपत के प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बागपत का निरीक्षण किया गया है और शासन के निर्देश हैं कि सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से रहेंगे। और ये खेद का विषय है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत के कार्यालय में इस समय 10:20 प्रातः में 11 दिसंबर 2023 में जो 12 डॉक्टर्स का यहाँ बैठते हैं, डिप्टी सीएमओ सभी गायब हैं, 12 के 12। उसके अलावा जो एनएचएम का स्टाफ है जिसकी सैलरी दी जाती है एनएचएम के फंड से, उसमें 37 में से 18 लोग एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो अन्य रेगुलर गवर्नमेंट का स्टाफ है उसमें 18 में से 11 लोग एब्सेंट हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है करीब 70% लोग इस कार्यालय में सुबह 10:20 तक नहीं आए हैं, जबकि यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनते हैं। सोमवार को दिव्यांग बाहर से आते हैं और उनको परेशानी होती है। इसके अलावा जो शासन की जो नीतियां हैं, चाहे वो मलेरिया उन्मूलन की हो, चाहे स्वास्थ्य की नीतियां हो, और यदि सीएमओ या जो वरिष्ठ अधिकारी समय से नहीं होंगे तो वो अपने स्टाफ को भी प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो ये खेदजनक है जो ये करीब 30-35 लोग अनुपस्थित हैं, गायब हैं। सभी का वेतन आज का रोका जा रहा है और इसी क्रम में सभी कार्यालयों का आकस्मिक चेकिंग बीच में होगी ताकि शासन के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके। रामनगरी में आज से दिखने लगी सनातनी परिक्रमा की झलक। दुनिया भर के विद्वान ज्योतिषियों की रामनगरी में भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में आमंत्रित विद्वानों के एकत्रित होने को लेकर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव का उद्घाटन किया गया। मिल्कीपुर से विधायक रहे बाबा गोरखनाथ की अगुवाई में आज से आरंभ हुए ज्योतिष महोत्सव अयोध्या धाम क्षेत्र के होटल रॉयल हेरिटेज के सभागार से आज से 15 दिसंबर तक आयोजित रहेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव भी संचालित किया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।